गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 14 का। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करना है। चलिए इसको आलेखीय विधि से हल करते हैं। और फिर कह रहा है कि इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करिए। तो पहले से आलेखीय विधि से हल कर लेते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे। तो हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। एक है, पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं, 3x + 2y - 4 = 0, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा है 2x - 3y - 7 = 0, यह समीकरण 2 है। तो लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो है 3x + 2y - 4 = 0। तो इन दोनों को उधर लेके चल जाते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 2y, तो x बराबर आ जाएगा 4 - 2y बट्टा में 3। यहाँ देखते हैं y बराबर, अगर हम यहाँ रख दें -1, ठीक है, y बराबर -1 रख देते हैं। चलो तो x बराबर हो जाएगा 4 - 2 गुना -1 बट्टा में 3। चलिए तो x बराबर हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 बट्टा में 3 यानी कि 6 बट्टा में 3 कट के आ जाएगा आपका 2, x का मान 2 आ गया। y बराबर -1 पर। अब लेते हैं y बराबर 2 पर, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 4 - 2 गुना 2 बट्टा में 3 यानी कि 4 - 4 बट्टा में 3 यानी कि x बराबर आ जाएगा 0 बट्टा 3 यानी कि 0। तो हमने दो मान निकाल लिए, दो हल निकाल लिए। अब इसके लिए यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं इसका, ठीक है। फिर हम लोग इसमें x और y का मान लिख देंगे जो जो हम लोग रख के निकाले हैं। कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए होता है ग्राफ बनाने के लिए, तो हमने 2 सॉल्यूशन निकाल लिया। अब यहाँ पे रख देते हैं x और y को, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो हमने y की जगह जब -1 रखा है तो x का आया है 2, और जब हम लोग y की जगह पे 2 रख रहे हैं तो x का आया है 0। चलिए अब दूसरा समीकरण लेते हैं। समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 2x - 3y - 7 = 0। इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा 3y + 7, है ना, 3y + 7 हो जाएगा। और 2 को उधर भाग में भेज दो तो x बराबर हो जाएगा आपका 3y + 7 बट्टा में 2, ठीक है। चलो y बराबर पहले रखते हैं -1, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना -1 + 7 बट्टा में 2 यानी x बराबर हो जाएगा -3 और प्लस में 7 बट्टा 2 यानी कि 4 बट्टा 2 कट के आपका 2 आ गया। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान 2 आ गया, ठीक है। अब लेते हैं y बराबर, किस पे रखा जाए? तो अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आपका 1 ले लिया जाए क्या? चलो 1 ले लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना 1 + 7 बट्टा 2, तो 3 एकम 3 7 10 बट्टा 2 कट के आ जाएगा 5। x का मान कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका भी यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाया जाएगा, ठीक है। चलो तो चार्ट बन गया ये आपका। अब इसमें x और y के मान रख देते हैं और उसके बाद इनका आलेख देखा जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ x यहाँ पे y। देखो क्या किए, तो पहले हमने x के जगह y के जगह रखा है -1, -1 रखने पे x का आया है 2, और फिर y की जगह पे रखा है 1 तो x का आ गया है 5। चलिए अब इसका आलेख बनाते हैं। चलो तो ग्राफ पेपर लेकर इसका हम लोग ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। ग्राफ बनाना था ना, चलिए। तो यहाँ पे ये आपका x एक्सिस हो जाएगा और इधर को आपका y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं आप x, इधर आपका x डैश, y और इधर आपका y डैश। चलिए यहाँ पे वैल्यू 5 तक ले लेंगे, काफ़ी है। 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 माइनस में ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, -2 -3 -4 काफ़ी है। चलो देखते हैं, x का 2 है, y का -1, x का 2 और y का -1 यहाँ पे होगा ना, 2, -1, ठीक है। दूसरा है x का 0 और y का 2, x का 0 और y का 2, यही ना होगा 0, 2। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा हम लोग ऐसे खींच सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे ये इस तरह से जा सकती है, यहाँ नीचे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलो तो एकदम ध्यान से आप ग्राफ खींचना ना,
देख रहे हो ना मैं किस तरह से एकदम उसी कोर पे लेके जा रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी लेके जाना होगा। चलिए तो ये इसका आलेख हो गया। इसका समीकरण क्या था, तो ये समीकरण यहाँ लिख सकते हैं। समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। चलिए दूसरे वाले के लिए x का 2 y का माइनस 1, तो 2 और माइनस 1 नहीं होगा। x का 5 और y का 1, x का 5 और y का 1, यही ना है आपका 5,1। अच्छा इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा इस तरह से खींच सकते हो ना। चलिए यही होगा, ठीक है। चलो अच्छा दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु यही है, यानी x और y का मान यही हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर -1। x और y का मान निकल गया। अच्छा अब क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा था कि इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करिए। देखिए तो रेखाओं और x अक्ष, देखिए इन रेखाओं, तो रेखाएं ये हैं और ये हैं, ये ना दोनों रेखाएं हैं, ये है और ये है। अच्छा दूसरे वाले का समीकरण हम लोग लिखना भूल गए, दूसरे वाले का समीकरण लिख देना 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। इसका भी लिख देते हैं भैया 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करिए। तो यह x अक्ष ये है और यह रेखाएं हैं, तो इन दोनों से घिरा, तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, इन दोनों रेखाओं और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र ही ना है, तो इसी को आपको खाली रंग देना है, कलई कर देना है, हो गया। अच्छा अगर यही कहता कि इन रेखाओं और y अक्ष, तो y अक्ष ये हो जाता और रेखाएं ये हो जाती, यानी ये वाला हिस्सा रंग देते, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा रंग देते। तो यही इसी को हम लोग छायांकित कर देंगे, क्योंकि x अक्ष और रेखाओं के बीच का भाग पूछ रहा था, यही ना होगा, तो इसी को छायांकित कर देना था, छायांकित हो गया। समझ में आया। चलिए यही y अक्ष कहता तो ये वाला भाग छायांकित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का ए में कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करें और इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करें और छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन देखे थे ना, पिछला क्वेश्चन में इसी तरह का था, बस यहाँ इसमें जोड़ दिया है कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी निकालना है। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखो, दिया है 2x प्लस वाई बराबर 6, पहला समीकरण, और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 0, यह आपका दूसरा समीकरण। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर में 6, यानी y बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2x, यही ना हो जाएगा। चलो 6 माइनस 2x, अब लिखते हैं x बराबर 1 पर y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 1, यानी कि 6 में से 2 घट जाएगा, आपका आ जाएगा 4, ठीक है। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, यानी y बराबर अब आ जाएगा y बराबर 6 माइनस 2 गुना 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 में से 4 गया आपका 2 आ गया। चलिए इसका यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलो भैया हम लोग यहाँ पे इसका चार्ट बना लिए, ये हो गया इसका तैयार। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई, तो एक्स की जगह 1 रखे हैं तो वाई का आया है 4, जब एक्स की जगह 2 रखे हैं तो वाई का आया है 2, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो क्या है 2x माइनस वाई बराबर 0। अच्छा यहाँ लिख सकते हैं ना y बराबर, ये देखो इधर आ गया y बराबर 2x, y बराबर 2x। तो अब यहाँ पे अगर x बराबर हम लोग 1 रखें तो y बराबर हो जाएगा 2 गुना 1, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा x बराबर अगर 2 रखें तो y बराबर हो जाएगा 2 गुना 2, यानी कि 4 आ जाएगा। चलिए इसका भी हम लोग चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसका आलेख खींचेंगे और फिर हम लोग x अक्ष और इनसे घिरे, इन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करके क्षेत्रफल भी निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं x और यहाँ पे y। x की जगह जब 1 रखे तो y का आया है 2, और x की जगह 2 रखे तो y का आया है 4, यही ना हुआ है आपका। चलिए तब इसका आलेख बनाते हैं, यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिए हैं और यहाँ पे दर्शाते हैं वैल्यूज को, ठीक है। काफी है, हम लोग 4 तक ही तो ले जाना यार, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से भी खींच सकते हैं हम लोग x एक्सिस और इस पर यह y एक्सिस हो जाएगा। ध्यान से खींचना एकदम, ग्राफ अगर आप समझ गए हो तो मुझे नहीं लगता आप कोई दिक्कत होने वाली है। x डैश y और नीचे आप दे दो y डैश, यहाँ 1 2 3 4 काफी है, 1 2 3 और यहाँ पे 4, इधर -1 -2 -3 -4, माइनस में तो कोई खास मतलब है नहीं,
-1 -2 -3 -4, ठीक है। x का 1 y का 4, x का 1 और y का 4 कहाँ पे जाएगा? x का 1 y का 4, तो x का 1 ये रहा और y का 4 ये रहा, 1,4, x का 2 y का 2, x का 2 y का 2, 2,2, ठीक है। चलो, तो इनसे होकर जाने वाली रेखा जो होगी इस तरह से जाएगी, ये ना हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इस पे ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और यह इस पे आ जाएगा, चलिए ऐसे ही ना जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे होगा इस पे, एकदम ध्यान देखना, ध्यान से लिखना, थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए यही ना देखा जाएगी, और इसका समीकरण लिख दो। तो इसका समीकरण आपने देखा था क्या था? 2x + y = 6। चलिए 2x + y = 6, 2x + y = 6। चलिए दूसरे वाले के लिए देखो, x का 1 और y का 2, x का 1 और y का 2, 1,2 है, चलो यहाँ पे लगा देता हूँ 1,2, ठीक है। x का 2 y का 4, x का 2 y का 4, ये ना हो जाएगा 2,4। अच्छा, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा खींच देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। सोच समझ के खींचना, कुछ गड़बड़ नहीं करना, ध्यान देना एकदम। चलिए यही ना हो जाएगा, चलो भैया ये हो गया, दूसरी वाली रेखा हो गई। तो दूसरी वाली रेखा क्या है? तो 2x - y = 0, यही था 2x - y = 0, 2x - y = 0, ठीक है। अब समझो यहाँ पे हमें इसका हल निकालना, तो हल तो यही ना, प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। तो ये कहाँ गया है? x का मान यहाँ पे सामने कहाँ आ रहा है? 1 और 2 के एकदम बीचों बीच आ रहा है, यानी कि x का मान 3/2 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 3/2 और y का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, समझ में आया? फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है और छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए ये रेखाएं हो गई और x अक्ष कौन है? ये है, तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र ही ना है, तो इसको छायांकित करना था, छायांकित कर दिए, और इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समझो, यहां से यहां तक इसका आधार हो जाएगा और ये वाली ऊंचाई हो जाएगी, यही ना होगा। तो चलिए अगर हम आधार की बात करें, यहां से यहां तक की लंबाई तो 3 इकाई है, 3 इकाई है आधार, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है यहां से यहां तक, तो ये अभी आपका 3 ही इकाई दिख रहा है ना, मतलब y का मान यहां से यहां तक 3 इकाई ना है। चलिए तो ये अभी आपका 3 इकाई है। तो हम लोग जानते हैं यहां से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका कुछ नाम दे दिया जाए क्या? OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा आपका OB और ऊंचाई हो जाएगा आपका AD, ठीक है। तो आपको गिन लेना है यहाँ से 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, और यहाँ से भी 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, यानी कि 1/2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो 3 × 9/2 वर्ग इकाई, 9/2 वर्ग इकाई, चाहे तो पॉइंट में भी कर सकते हैं, 4.5 वर्ग इकाई, ठीक है। यहाँ से हमने क्षेत्रफल भी निकाल दिया, छायांकित भी कर दिया और हल भी निकाल दिया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग। अच्छा, इसी में कह देता कि y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, y अक्ष इन रेखाओं से, तो इसको आगे यहाँ बढ़ा देते, y अक्ष वाला ये वाला क्षेत्र हो जाता, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते आप। तो ये देखो आगे जाके ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है एक्चुअल में? यह आगे जाके प्रतिच्छेद करता है 6 पर ना, यहाँ इसके बाद 5 होता है, यहाँ पे 6 होता है, 0,6 पे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 इकाई हो जाती, और यहाँ ऊंचाई कितना हो जाता है? तो ऊंचाई ये आपका कितना है? 3/2 हो जाता, 3/2 ऊंचाई हो जाता है, आधार 6 हो जाता है। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल देते। तो बहुत सिंपल है, आगे क्वेश्चन y अक्ष पे दिया है इसलिए मैंने ये आपको बता दिया, तो आप वो बना लेना, मैं दोबारा अब उसको बताऊंगा तो फिर टाइम बर्बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकायों को आलेखीय विधि से हल करो। चलो आलेखीय विधि से हल करना है, और फिर कह रहा है दोनों रेखाओं और x अक्ष से निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों को ज्ञात कीजिए, यानी शीर्ष के निर्देशांक आपको लिखने हैं। चलो उसको लिखा जाएगा, पहले इसका आलेख बनाते हैं। समीकरण 1 है 5x - 6y + 30 = 0, ठीक है, इसको समीकरण 1 मानो। और दूसरा है आपका 5x + 4y - 20 = 0, ठीक है, समीकरण इसको 2 मानो, ठीक है। अब दोनों से हम इसका आलेख बनाते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है?
5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0। इन दोनों को उधर भेजो तो 5x बराबर हो जाएगा 30 माइनस का 6y, सॉरी उल्टा मैं लिख दिया, क्या हो जाएगा, तो माइनस का 6y उधर जाके प्लस का, ये 30 जो आएगा इधर माइनस का हो जाएगा, और 5 को x, ये 5 जो है भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 6y माइनस का 30 बटा में 5। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब लिखेंगे y बराबर, पुट करेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू, मान लो y बराबर 5 पर, तो x बराबर हो जाएगा आपका 6 गुना 5 माइनस 30 बटा में 5। यहाँ भी 30 माइनस 30 यानी 0 बटा 5 यानी कि 0 आ गया। चलो अब देखते हैं y बराबर अब क्या ले लेते हैं, तो y बराबर यहाँ रख देते हैं, एक ले लेते हैं 0 पर। चलो 0 पर, तो 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6 और ब्रैकेट में 0 माइनस 30 बटा में 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, माइनस 30 और बटा में 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 5 छके 30, x का माइनस 6 आ जाएगा, आएगा ना। चलिए अब इसके यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, हम लोग चार्ट यहाँ पे तैयार कर ले रहे हैं, एक्स वाई लिख देंगे और उसके बाद दूसरे वाले समीकरण को भी ऐसे ही देखेंगे। चलो तैयार रखते हैं, x के जगह और ये y का जगह हो गया, तो x के जगह हमने देखा है क्या आया है 0, जब y का 5 रखे, y का 5 रखने पर x का 0 आया है, y की जगह 0 रखने पर x का माइनस 6 आया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा समीकरण देखते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 5x प्लस में 4y माइनस का 20 बराबर 0, इन दोनों को उधर भेजो तो 5x बराबर हो जाएगा 20 माइनस का 4y, 20 माइनस का 4y, यानी कि x बराबर हो जाएगा इधर जाके 20 माइनस 4y बटा में 5, 5 भाग में चला है। अब देखो यहाँ पे भी वही हाल है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ रखते हैं y बराबर 0 पर, तो x बराबर हो जाएगा आपका 20 माइनस 4 गुना 0 और बटा में 5, तो ये तो 0 हो जाएगा 20 बटा 5, ये तो 0 हो गया, तो आ जाएगा आपका x का मान 4। y बराबर 5 पर, ठीक है, y बराबर 5 रखो तो x का मान आपका आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4 गुना 5 और बटा में आपका 5, ये ना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 5 का 20, 20 में से 20 गया 0 बटा 5 यानी कि 0, 0 बटा 5 यानी कि 0। चलिए इसका भी यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं और फिर दोनों का आलेख देखेंगे एक साथ। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख देते हैं, आपका x है और एक y है, जब y की जगह हमने 0 रखा है ना तो x का 4 आ गया है। ठीक है, और जब हम लोग y की जगह 5 रख रहे हैं तो x का 0 आ जा रहा है, यही ना आ रहा है। चलो तो इस पे हम लोग ग्राफ ले लिए और यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, कम से कम 6 तक वैल्यू खींचना होगा ना, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना देते हैं भैया। चलो ठीक है, यहाँ भी ऐसे, ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं x और इधर आपका हो जाएगा x डैश और ऊपर ले लो आप y और नीचे ले लो y डैश। अब यहाँ पे वैल्यूज को लिखो तो 1 2 3 4 5 6 तक काफी है, 1 2 3 4 5, y में अगर 5 तक भी खींचते तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और नीचे आपका -5। चलो देखते हैं x का 0 पर y 5 है, x 0 y 5 है, x 0 y 5 यानी 0 और 5 यही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा x का -6 और y का 0, x का -6 और y का 0। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये मैंने खींच दिया, तो इसका समीकरण जो है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक रहेगा। 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0, 5x माइनस 6y सॉरी प्लस 30 बराबर में 0। चलो दूसरे वाले को लेकर चलते हैं, x का 4 y का 0, x का 4 y का 0
और x का 0 y का 5, 0 और 5 यही हो जाएगा। तो दोनों से होकर जाने वाला लाइन यही ऐसे खींचेंगे ना। चलो देखते हैं इसको, ये ऐसे आ गया, ठीक, ये हमने खींच दिया। चलिए, तो इसका समीकरण क्या है? तो इसका समीकरण है 5x + 4y - 20 = 0। 5x + 4y - 20 = 0, ठीक है। तो यहां से अगर हल की बात करें तो यही हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि x = 0 आ गया, x = 0 और y बराबर आपका 5 आ गया, y बराबर 5 आ गया, ठीक है, सॉरी। चलिए, x का 0 y का 5। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि दोनों रेखाओं और x अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात कीजिए। दोनों रेखाओं और x अक्ष, यही ना है, तो इनसे निर्मित त्रिभुज के शीर्ष, तो इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें। तो पहले से ही शीर्ष आप लोग देख लिए, है ना। तो रेखा लिखेंगे, दोनों रेखाओं तथा x अक्ष द्वारा बना हुआ त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है ना, बना हुआ त्रिभुज ABC है, जिसके शीर्ष क्या क्या है? तो हमने जिसके शीर्ष के निर्देशांक क्या क्या है जी? तो ऊपर है आपका 0,5, फिर आपका है -6,0 और तीसरा जो है आपका 4,0 है। तो बहुत आसानी से समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों का आलेख एक ही आलेख पत्र, यानी कि एक ही ग्राफ पेपर पर प्रयोग करते हुए खींचिए। 3 दिए गए हैं ना समीकरण, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में 3 समीकरण दिए हैं, तो एक ही ग्राफ पेपर पर खींचना है, ठीक है। और एक ही ग्राफ पर खींच के क्या करना है आपको, और निर्मित त्रिभुजों के शीर्ष को ज्ञात करना, यानी कि इन तीनों से जो त्रिभुज बनेगा ना उसके शीर्षों को ज्ञात करना है, ठीक है। इससे भी जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों को ज्ञात करना है, इससे जो बनेगा उसके शीर्षों को ज्ञात करना है। आपके क्वेश्चन में ये इनकम्प्लीट है, इसको लिख लेना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2y - x = दिया है आपका 8, है ना, ये पहला समीकरण है। चलिए, तो आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर सेकेंड वाला यहाँ लिख लेते हैं। तो सेकेंड है 5y - x = 14 और तीसरा है आपका y - 2x = 1। तो यह आपका दूसरा हो गया, यह आपका तीसरा होगा। चलिए मैं एक एक करके सबका ग्राफ बनाता हूँ समीकरण 1 से। तो पहले इसके हल निकालने होंगे ना। 2y - x = 8। तो एक काम करो ना, यहाँ से x का ही वैल्यू निकाल लो, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले आओ, तो बटा में नहीं आएगा, इस तरह से 2y - 8, ठीक है। चलो, तो y बराबर अगर यहाँ पे आप 2 ले लो, y बराबर 2 पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 8, यानी कि 4 में से 8 घटा दोगे, -4, ठीक है। अच्छा, y बराबर अगर 3 पर लेके चले तो x बराबर हो जाएगा आपका 2 × 3 और -8, तो 2 × 3 = 6 में से 8 घटाएंगे, -2 आ जाएगा। तो 2 हल निकल गए ना। चलिए, तो इसको यहाँ पे हम लोग दर्शा देते हैं एक चार्ट बना के, और फिर हम लोग आगे दूसरे समीकरण की ओर चलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ग्राफ बनाना। आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन बना दिए, मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो यह x है, यह y है। चलो, हमने देखा यहाँ पर कि y की जगह जब 2 रख रहे हैं तो x का -4 आ गया, y की जगह जब 3 रख रहे हैं तो x का -2 आ गया। चलो, अब यहाँ पे लिखो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो ये है 5y है, सॉरी 5y - x = 14। तो यहाँ से ऐसे ही हो जाएगा, x बराबर में 5y - 14, समझ रहे ना। ये आके उधर चला गया और ये इधर आ गया, 5y - 14। अब यहाँ पे रखेंगे ना वैल्यू। चलो, तो अगर हम लोग y बराबर 2 ले लें, y बराबर 2 पर, तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 × 2 - 14, तो यानी कि 10 में से घट जाएगा आपका 14, यानी कि -4 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग y बराबर 3 ले लें, तो 3 रखेंगे, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5 × 3 और -14, तो 15 में से 14 गया, 1 आ जाएगा। चलो भैया, इसका भी हम लोग यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं, फिर तीसरा वाला समीकरण को देखा जाएगा, ठीक है।
चलो यहीं पे बना लेते हैं हम लोग दूसरा वाला भी, ठीक है। और तीनों का इसी तरह से हल निकाल के और इनका ग्राफ खींच के इनके त्रिभुज जो बन रहे हैं उनसे उनके शीर्ष लिख देना है। चलिए तो यहाँ पे x और y ले लिए, y की जगह पहले 2 रखे हैं तो x का आया है -4, ठीक है। फिर y की जगह पे 3 रखे हो तो x का आया है आपका 1, y की जगह 3 रखने पर x आ गया 1। चलो अब समीकरण 3 को हम लोग यहीं पे ले लेते हैं, एडजस्ट करते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में है y माइनस का 2x बराबर में 1, तो 2x उधर भेज देते हैं, यानी y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। तो आपकी बार x रखना होगा ना, तो x बराबर हम लोग रखते हैं, मान लेते हैं 1 से शुरू करते हैं, यार छोटा रहेगा तो ठीक है, x बराबर 1 पर y बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 और प्लस में 1, तो 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा ना 3, ठीक है। अब देखो अगर हम x बराबर 0 ले लें, 0 पर भी लेके देखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 गुना 0 प्लस 1, यानी कि ये तो 0 हो गया, बच जाएगा आपका 1, ठीक है। चलिए तो अब इसके भी यहाँ पे हम लोग हल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए और फिर इन तीनों का आलेख खींचेंगे एक ही ग्राफ पेपर पर और त्रिभुज जो बनेगा उसके शीर्ष हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए ये आपका x y, तो यहाँ देखो हमने x की जगह 1 रखा है तो y का 3 आया है, और x की जगह 0 रखा है तो y का आपका 1 आ गया है। चलो इसके ग्राफ यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ग्राफ पेज लेकर। चलिए तो एक ग्राफ पेपर हो गया, यहाँ पे हम लोग x एक्सिस को ले लेते हैं इस पर, चलिए, और फिर हम लोग इधर हम लोग इस पर इस तरह से y एक्सिस ले लेते हैं। वैल्यू तो 4 तक ही काफ़ी है ना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। चलो देखते हैं, इधर x हो जाएगा और यहाँ पे आपका x डैश, यहाँ पर y और नीचे आपका y डैश। चलो देखते हैं 1 2 3 4 काफ़ी है, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, नीचे आपका -1 -2 -3 -4। चलो x का -4 और y का 2, x का -4 और y का 2 यहाँ हो जाएगा। चलिए -4, 2, ठीक। चलिए थोड़ा छोटा लिखते हैं, x का -2 और y का 3, x का -2 और y का 3, x का -2 और y का 3, -2, 3, ठीक है। अब इन दोनों से होकर जाने वाला रेखा खींच देते हैं यहाँ पे। चलिए ये ना हो जाएगा आपका, थोड़ा सा एकदम ध्यान से खींचना, इसमें गड़बड़ कहीं भी नहीं होना चाहिए, एकदम आपका रेखा जो है ना सही से गुजरना चाहिए, एक दूसरे से होकर एकदम सही से जाना चाहिए, ठीक। थोड़ा भी गलत हुआ तो आप ग्राफ गड़बड़ कर दो, एकदम कॉर्नर पे जहाँ पे वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर ना छोटे छोटे, वहां से होकर एकदम दिखा हो जाते हो। देखो मेरा एकदम सही से मैंने कर दिया, थोड़ा भी यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे प्रतिच्छेद करा वहां से जानी चाहिए। यहाँ पे ये जो रेखाएं है ना छोटी छोटी, इसमें यहीं पे जाना चाहिए, एकदम उसी लाइन पे ही होना चाहिए। इसका समीकरण लिख दो, 2y माइनस एक्स बराबर 8, 2y माइनस एक्स बराबर 8। चलो दूसरा वाला देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग दूसरे वाले के लिए देख सकते हैं, x का -4 y का 2, x का -4 y का 2 यहाँ हो जाएगा, x का 1 y का 3, x का 1 कहाँ गया, x का 1 ये रहा और y का 3 ये रहा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 1,3, तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ऐसे हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये हो जाएगी, ये ना हो जाएगा। अच्छा और इसका भी हम लोग समीकरण यहाँ पे दर्शाएंगे, तो ये समीकरण है किसका, पहले इसको लिख देते हैं। ये रेखा जो है 5y माइनस एक्स बराबर 14, 5y माइनस एक्स बराबर 14, 5y माइनस एक्स बराबर में 14। चलिए सॉरी 5y माइनस एक्स है ना, 8 मैंने लिख दिया, बराबर में 14, ठीक है। दूसरा वाला देखो, x का 1 y का 3, x का 1 y का 3, 1 और 3 यही हो जाएगा, x का 0 और y का 1, x का 0 और y का 1, तो यही हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इन यहाँ पे लिख देते हैं, ये 0 और 1 है। चलिए अब इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, ये होगी ना। चलिए थोड़ा सा और इसको नीचे लाते हैं, इसको ऐसे ले जाते हैं एकदम, चलिए ठीक है, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो हो जाएगा आपका ग्राफ भी गड़बड़, ठीक है। चलिए
ये आपका ऐसे चला गया। इसका समीकरण क्या है? तो इसका समीकरण है आपके पास y माइनस टू एक्स बराबर 1, y माइनस टू एक्स इक्वल टू में 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे यहाँ देखिए आप तीनों रेखाओं से त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। तो इसके शीर्ष की बात करते हैं, एक ये शीर्ष हो जाएगा, इसको ए ले लो, यह बी हो जाएगा और यह सी हो जाएगा। तो तीनों रेखाओं से बना त्रिभुज ए बी सी है। बना त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ए बी सी है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे? तो भैया ए इसका निर्देशांक क्या होगा? तो एक्स का 2 है और वाई का 5, इधर 5 होगा ना। चलिए, तो ये 2 और 5 हो जाएगा, 2,5। बी जो है आपका -4,2 और सी जो है आपका हो जाएगा 1,3। तो ये आपके तीनों शीर्ष के निर्देशांक आ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इससे रिलेटेड लिंक के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएं। मैंने NCERT, भारती भवन सबके वीडियो पढ़ा रखे हैं, KC सिन्हा भी पढ़ाया हुआ है। पूरा वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ।